तो हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बीएसवी में। दोस्तों, हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं हिंदी का। ठीक है, क्लास 10th हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं और यहाँ पे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव पूरा करा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्टिव मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए, वीडियो का ये पार्ट 1 होने वाला है, उसके बाद पार्ट 2 आएगा और उसके बाद पार्ट 3 ऐसे ही आएगा। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली आपको देखना है। देखिए, क्वेश्चन 1 में है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का क्या स्वरूप है। तो आंसर में देखिए क्या होगा। लेखक भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे देख सकते हैं, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, पोषकों की कमी नहीं है, जिनका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। चलिए हम लोग आगे चलेंगे और देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वरूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। चलिए हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं डेली आप लोग को बिहार बोर्ड का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है वो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारियों का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या क्या होगा। देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारियों का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए टोटल मैं 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा, सभी को आप लोग को देख लेना है। देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। चलिए 5 और लास्ट नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं और यहाँ पे आप लोग को बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश पूछ दिया है। ठीक है, सारांश लिखने को आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का आपको सारांश आएगा। तो आप लोगों को सारांश बिल्कुल ही आसानी से मैं बता रहा हूँ, आप लोग को सिंपली सुन लेना है, आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। आज के युग में जो भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है, ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्यों की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पैसा थोप देती है। मनुष्य की रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसे हालात में व्यक्ति अपना काम चालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है।
चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पैसा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पैसा बदलने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद देखिए, इसीलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारियों के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध दही पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन चर्चा और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल में यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के डेली वाइज पे पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 सभी आपको आएगा, ठीक है। जो भी डाउट होता है आप नीचे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ पे आप लोग का सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।